श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 210 को श्रवण कर रहे थे। अहिल्या के विषय में जब राम जी ने पूछा ये कौन है शिला, तो गौतम ऋषि ने, महाराज गौतम ऋषि की सारी कथा विश्वामित्र ने सुनाया। कल की कथा में आपने श्रवण किया। कहने लगे, हे रघुवीर, धीर महर्षि गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी के विषय में विश्वामित्र जी राम जी से बता रहे हैं कि हे राम जी, महर्षि गौतम की स्त्री शाप के कारण पत्थर की देह तथा धीरज धरे हुए आपके चरण कमलों की रच चाहती है। हे रघुनाथ जी, इस पर कृपा करें। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहने के रघुवीर जी, आश्रम का वृतांत पूछा, अतः उसकी कथा विस्तार से कही। कल आपने सुना था। शिला का हाल पूछा, उसे अब कहते हैं कि साप बस कहने का भाव है कि कर्म के बस देह धारण करनी पड़ती है, क्योंकि ये जीव जो है कर्म के कारण ही शरीर धारण करता है। कर्म के कारण ही सुख दुख सहन करता है। कर्म के कारण ही इसका विनाश होता है। जेहि जेहि जोन कर्म बस भ्रम ही। महाराज वैसे मुनिपत्नी साप का बस हो जाए कारण पत्थर की देह धारण किया है। उपल देह धर धीर का अर्थ यह लिखते हैं कि धीरज धरे हुए हैं, अर्थात एक दिन आपके दर्शन पाकर के कृतार्थ हो जाएगी। उपल देह धरी में महाराज वाल्मीकि रामायण का भाव आ जाता है कि सब प्राणियों में महाराज अलक्षिता रह करके कठोर तपस्या में दिन बिता रही है। चरण कमल रज चाहती है, अर्थात मुनि का वचन है कि श्री राम जी यहाँ आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम पवित्र हो जाओगी। यदा त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामापि कमिप्यति तदै भूत्वा पापम तम। महाराज अध्यात्म रामायण का श्लोक है। हे रघुवीर का भाव है कि आप कृपा करने में भी वीर हैं। वीरों में कई भेद हैं, युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर, विद्या वीर और पराक्रम वीर। और यहाँ दया वीर के विचार से रघुवीर धीर कहा। राम नाम वशिष्ठ जी ने दिया है। आज रघुवीर नाम का नामकरण विश्वामित्र जी के द्वारा हुआ। मानस में राम अवतार काल में महाराज रघुवीर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। विश्वामित्र जी ने अनेक रघुवंशी वीरों के चरित्र देखे थे और उन्होंने स्वयं पुरुष सिंह वीर रघुनाथ जी का चरित्र भी इतने दिनों के साथ में रहने में देख लिया। तब उन्होंने मानी ने पद भी दिया। दूसरी बार भी उन्होंने रघुवीर कहा है। यहाँ रघी रघुवीर सुजाना। महाराज विश्वामित्र जी ने 6 प्रकार की अलौकिक वीरता राम जी में देखी। दोहा नंबर 8 में 208 में आपने सुना था। वहाँ पिता की आज्ञा सिरोधार करके हर्ष चले मुनि भय हरण। इसमें धर्म वीरता, माता पिता आदि के त्याग में त्याग वीरता, केवल एक बाण से ताड़का का वध करने में धनुर्वेद विद्या का विद्यानिधि और विद्या वीरता, दीन जानते ही निज पद दीना में महाराज दया वीरता, मारीच को बिना फल के बाण से सज्जो जंदूरी फेंकने और सुबाहु को एक ही बाण से मारने, यज्ञशाला में एक बूंद रक्त नहीं आने देने में महाराज पराक्रम वीरता देखी। 6ठी ऋजुता वीरता है। श्री अवश्य जब से चले हैं तब तक सरलता और बराबर देखते हैं। और महाराज इस समय पुष्पाटिका के प्रसंग में आगे बताएंगे। अब यहाँ महाराज सरल सबल साहिब रघुराजो हैं, इसलिए कहने लगे महाराज यह अहिल्या है।
कभी ये गौतम तीर्थी अब शिला साप की मारी है। कभी ये गौतम तीर्थी अब शिला साप की मारी है। जग से उपराम हुई है यह अब केवल आस तुम्हारी है। महाराज भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा पा करके, यद्यप ब्राह्मण स्त्री को स्पर्श पैर से नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा है महाराज, गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा बिना विचार किए मानना चाहिए। इसलिए महाराज सही कहा। सही जो है महाराज फारसी शब्द है, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, पर सत पद पावन शोक न सावन। महाराज भगवान के चरण कैसे हैं? पवित्र और शोक के नाश करने वाले। राम शिलाम यदाम स्त्रीताम ताम चापरस्य तपोधनाम, अर्थात अपने चरण से उस शिला का स्पर्श करके तपस्विनी अहिल्या को देखा। चरणों में तो अनेक गुण हैं, परंतु यहाँ पावन और शोक नसावन दो ही गुण लिखे हैं, क्योंकि यहाँ इन्हीं दो का प्रयोजन है। अहिल्या परम पुरुष पर पुरुष गमन रूपी पाप से अपवित्र हो गई थी, उसको पावन किया और पति के त्याग से शाप जनित पति वियोग से शोक युक्त थी, उसे शोक रहित किया। इससे पावन शोक नसायन दो विशेषण दिया। प्रबल पतिव्याकले प्रबल पाप परिताप दुसह दारुण जरनी जरी, कृपा सिंधु सिचि विबुध बेल जो फिर सुख फरनी फरी। पावन लोक नसावन का भाव कि पद पावन है, पाप के नाशक है, पाप का फल शोक, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। सो आपके चरण उस शोक को भी नाश करने वाले। तात्पर्य है कि कार्य और कारण दोनों का नाश करते। पावन गुण से पाप का और शोक नसावन गुण से शोक का नाश हुआ। प्रकट भई अर्थात जो है पाषाण शरीर से महाराज वो प्रकट हो गई, पाषाण शरीर त्याग करके अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुई। महाराज ऋषिति तुरत करे, ऋषिति तुरत त्यागी पाहन तन, छवि में देह धरी। तप पुंज है, भाव यह है कि अहिल्या ने हजारों वर्ष तप किया। श्री राम पद स्पर्श से तप का फल उदय हुआ। भाव यह है कि मलिन थी सो तेज से युक्त होकर के प्रकट हुई, तब से तेज होता है। और तप पुंज सही वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने कहा है कि अहिल्या के साथ महर्षि गौतम ने अनेक वर्षों तक इस आश्रम में तपस्या किया। उन्होंने कहा महाराज अहिल्या को साप दे करके फिर साप से मुक्ति का समय और उपाय बताते हुए गौतम ऋषि ने कहा कि तू श्री राम जी के आतिथ्य सत्कार करेगी तब तुझे अपना पहला सौंदर्य रूप प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब इन लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि महाभागा अहिल्या की तपस्या की ज्योति चारों ओर फैली थी। देवता असुर आदि मिल करके भी उस तेजस्विनी नहीं को देख सकते थे। ऐसा जान पड़ता था कि ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न से उस दिव्य स्त्री को मायामयी के समान बना दिया था। वह इस समय सकते थे। इस समय महाराज धूम से घिरी हुई अग्निशिखा के अथवा कोहरे से छिपी हुई पूर्णमासी की चंद्रमा की स्वच्छ प्रभा के या जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब के समान दिख पड़ती थी। ऐसी दिव्य अहिल्या गौतम के साथ बस तीनों लोगों को जीवों को न देखने के योग्य हो गई थी। श्री राम जी की चरण स्पर्श से वही तेजोमय पूर्ण रूप प्रकट हो गई। यह तपपुंज सही है। अब महाराज गौतम ऋषि का अर्थ करते हैं सही। सखी कहते हैं महाराज कि व्यभिचारिणी तपस्वी कैसे कह सकते हैं, परंतु गीतावली में यह विशेष अहिल्या के लिए प्रसिद्ध है कि महाराज तपपुंज तपोधन भरी जैसे पूर्व थी वैसे ही बन गई। पर सतपद पंकज ऋषि रमनी भई प्रगट यति दिव्य धे धरिमानो त्रिभुवन छवि छावनी। देखी बड़ो आचरज पुलकितन कहत मुदित मुनि भवनी।
जो चली हैं रघुनाथ पया नहीं, सिलान रहे यवनी। पर शिष पाए पुनीत सुरसरी, सो है तीन पति गवनी। तुलसीदास ते चरण रेणु की, महिमा कहे मति कौनी। शिला छोड़ छुअत अहिल्या भई, देव देह गुण देखे पारसी पंकर। चरण रज का प्रताप है, सुंदरी समाभवत प्रीक्षिप्रम रामचंद्र प्रसाद। यह चरण रज का प्रताप। इस तरह तपपुंज का अर्थ प्राकट्य मित, तेजोमय, अदिव्य। सहगामिनी अर्थात स्त्री करते हैं, जिससे कि सही शब्द देकर के गौतम जी के तप के आधिक की साक्षी दे रहे हैं, कि जिसके प्रभाव से चेतन पत्थर में भी चेतनत्व का आवेश बना रहा। माई त्रिभंगी छंद है, इसके चारों मात्राओं में महाराज 10-10 मात्राएं हैं। जन सुखदायक का भाव है, इस रूप का सुख निज जन ही पाते हैं। प्रभु अपने जन को दर्शन देते हैं और सन्मुख होकर जोर रही, क्योंकि सामने दर्शन अच्छी तरह से होता है। दर्शन से अहिल्या को बड़ा आनंद होगा, अतः जन सुखदायक कहा, सन्मुख होकर जोर रही। निगम यगम मूरति महेश मति, जुबती बराय बरी। सोई मूरति महु जानी, नयन पथि एकटी तेन तरी। एक टक भगवान को देखती रह गई अहिल्या, एक टक देख रही। अर्थात वेदों की भी अगम जिस मूर्ति को शिव जी बुद्ध रूपिणी स्त्री ने अन्य सब रूपों को बराबर बरबस वर्ण किया, वही मूर्ति हमारे दृष्टिगोचर हुई। यह जान करके एक टक देखती रही। भाव यह कि स्तुति करनी चाहिए थी, सो करते नहीं बनती, क्योंकि हमारी प्रेम का धीर हो गई। पुनः भाव के हाथ जोड़े रह गई, जिसमें रघुनाथ जी प्रसन्न हुए। अंजलि परमाम मुद्राम क्षिप्रम देव प्रसादनी। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। पर सत पद पावन शोक न सामन। महाराज निर्भर प्रेम के कारण धैर्य जाता रहा, शरीर पुलकाय मोहमान हो गया, मुख से वचन नहीं निकलते, अर्थात कंठ गदगद हो गया। वह अतिशय बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लगी, अर्थात प्रणाम कर रही है, और उसके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही है। अति प्रेम अधीरा, अर्थात उसके तन मन और वचन तीनों प्रेम से शिथिल हो गए। पुलकांगित सर्वांगा गिरा गदगल शैल तरो। महाराज अति प्रेम अधीरा, वचन न आवे, अधीरता प्रेम कह करके प्रेम की दशाएं कहीं कि तन पुलकित है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, स्तुति के लिए मुख से वचन नहीं निकलते। अति प्रेम का भाव है कि मस्तक पर चरण धरने का प्रेम है। सोई पद पंकज जय पूजत, मम सिर धरे कृपाल हरि। दर्शन की महाराज प्राप्ति का ये प्रेम, देखो भर लोचन। अतिशय बड़भागी का भाव की ज्ञान वैराग जप तप आदि धर्म करने वाले भागी हैं, पर जो चरण सेवक बड़भागी है। पर अहिल्या अतिशय बड़, क्योंकि इसके शीश पर भगवान ने अपना चरण रखा और इसने भगवान के चरणों पर अपना सिर रखा। तात्पर्य कि महाराज श्री रामचरण अनुरागिनी बड़भागी है, जो प्रभु स्वयं कृपा करे तो अतिशय बड़भागी। देथक रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जोर रही। महाराज राम जी को देखा जो सुख देने वाले हैं, प्रसन्न नेत्रों से अश्रुपात और शरीर में पुलक होता है। इसी से अति प्रेम अधीरा कह करके महाराज उमग्ना कहा। प्रभु के चरणों में अनुराग करने वाले को ग्रंथकारों ने सातों कारणों में बड़भागी कहा, और यहाँ महाराज अहिल्या बड़भागी है। इसकी चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। हरे राम।